Yes, good morning, students. Open your English reader, lesson number 12. The Crow's Nest. The Crow's Nest. Okay. न्यू वर्ड्स रीडिंग करेंगे. FIGHT फाइट. फाइट होता है लड़ाई करना. CUNNING कनिंग. कनिंग होता है चालाक. HOLIDAY हॉलीडे. हॉलीडे छुट्टी का दिन. ROCK रोक. रोक मीन होता है पत्थर. और जो छोटा पत्थर होता है उसको हम बोलते हैं स्टोन. और बिग जो होएगा उसको रोक. ROCK रोक. VOICE वॉइस. REACH रीच. रीच होता है पहुंचना. वॉइस है आवाज़. ठीक है. यस, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. कालू द क्रो लिव्स इन अ नेस्ट. अब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रो? कालू. नेम ऑफ क्रो कालू. Yes. Kalu the crow lives in a nest. It is growing hot. यही क्या है? गर्मी का दिन था. So he goes for a holiday to another tree. तो वो किसी दूसरे ट्री पे अपनी हॉलीडे इंजॉय करने के लिए जाना चाहता. जैसे आप जाते हो ना समर वेकेशन में मम्मा पापा के साथ कहीं, है ना, हॉलीडे स्पेंड करने, ऐसे ही वो किसी दूसरे ट्री पे अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जाता है. अ रिवर फ्लोज नियर द ट्री. एक जो रिवर है वो वहाँ पे ट्री के पास में फ्लो कर रही है. कालू रोज अ बोट इन द रिवर. अब रोज़ क्या है? ये जो बोट को चलाने वाला होता है ना, इसको बोलते हैं रोज़. ठीक है. कालू रोज अ बोट इन द रिवर. ही लाइक्स टू वर्क इन द गार्डन. वो क्या है? गार्डन में फिर काम करना चाहते हैं. ही सोज सीड्स इन द गार्डन. इसलिए वो सीड्स लगाता है गार्डन के अंदर. ही मोव्स द ग्रास. और वो मोव्स क्या होता है? ग्रास की कटिंग करने वाली मशीन होती है, उससे वो ग्रास की कटिंग भी करता है. ही हैज़ अ गुड टाइम फॉर 5 days. उसके पास अब 5 days का बहुत अच्छा टाइम था. ही गोज़ बैक टू हिज नेस्ट बट देयर इज़ अ ग्रीन पैरेट विथ अ रेड बो इन हिज नेस्ट. अब क्या है? 5 days के बाद वो अपनी नेस्ट में वापस जाता है. बट देयर इज़ अ ग्रीन पैरेट. वहाँ पे एक, लुक एट दिस पिक्चर, वहाँ पे क्या है? एक ग्रीन पैरेट है जिसने रेड बो डाली हुई है और उसके नेस्ट में आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है दिस इज़ माई नेस्ट सेज कालू. तो कालू को है क्या है? क्रो क्या है? वो बोलता है दिस इज़ माई नेस्ट बट नाउ आई लिव इन दिस नेस्ट सेज द पैरेट. अब पैरेट क्या बोलता है? बट नाउ आई लिव इन दिस नेस्ट. ओके, गो टू द नेक्स्ट पेज. यस. द क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरेट. अब क्रो क्या है? वो ब्लो करता है, फूंक मारता है पैरेट को. द पैरेट ऑल्सो गिव्स अ ब्लो टू द क्रो. पैरेट भी वापस उसको ब्लो करता है. देयर इज़ अ बिग फाइट. अब यहाँ पे क्या है? दोनों के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है. जैसे आप आपस में फ़ाइट करते हो ना, लड़ाई करते हो, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी फ़ाइट शुरू हो जाती है. ऑल द एनिमल्स कम टू सी द फाइट. सभी एनिमल्स क्या है? उनकी फ़ाइट देखने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं. पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आपको? द फॉक्स सेज गो टू द किंग. फॉक्स उनको बोलती है कि किंग के पास चले जाओ. ही इज़ सिटिंग अंडर द बिग रॉक. वो क्या है? बिग रॉक के नीचे बैठे हैं. ही नोज व्हाट टू डू. द टू बर्ड्स गो टू द बिग रॉक. अब वो दोनों बर्ड्स क्या हैं? बिग रॉक के पास चले जाते हैं. द आइज ऑफ कनिंग फॉक्स ग्लो. अब ये कनिंग फॉक्स जो है, इसकी आइज दिखाई दे रही है आपको? ग्लो कर रही है, चमक रही है ना. ग्लो क्या होता है? चमकना. यस. ही थिंक्स आई विल ईट दैम. वो सोचने लग जाती है कि मैं इनको खा जाऊंगी. बट आई मस्ट गो स्लो. पर मुझे क्या है? धीरे जाना है. और दे विल फ्लाई अवे. नहीं तो वो फ्लाई हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, है ना. वैन द बर्ड्स रीच द रॉक दे हियर अ वॉइस सेइंग कम हियर एंड टेल मी योर स्टोरी. जब वो बर्ड्स रॉक के पास जाते हैं तो उन्हें क्या एक वॉइस सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देती है. कम हियर एंड टेल मी योर स्टोरी. इधर आओ और मुझे अपनी स्टोरी बताओ. सिंस इट इज़ वेरी डार्क
अंडर द रॉक, उस टाइम तक जो रॉक है, बिग रॉक है, उसके नीचे बहुत डार्क अंधेरा हो जाता है। द बर्ड्स आर नॉट एबल टू सी द किंग, वो बर्ड्स जो है किंग को देख नहीं पाते इतने अंधेरे में। एज सुन एज द बर्ड्स गो नियर, जैसे जैसे वो बर्ड्स उस रॉक के नियर जाते हैं, नज़दीक जाते हैं, द फॉक्स जम्प्स ऑन दम, फॉक्स क्या करती है, उनके ऊपर जंप कर देती है। ही किल्स एंड ईट देम, वो उनको मार देती है और खा जाती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट फाइट ईच अदर, अदरवाइज थर्ड वन इज टेक द चांस एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम योर फाइट, है ना। आपस में आपने लड़ाई नहीं करनी और किसी दूसरे को चांस नहीं देना। अगर आप लड़ते रहोगे तो कोई दूसरा चांस ले जाता है ना, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। ओके, इस स्टोरी को आपने कम से कम 4-5 टाइम रीडिंग करने हैं। सो मच इंटरेस्टिंग स्टोरी ना। ओके, थैंक्स।